अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही अमेजिंग जगह है, गिलगित रीजन के एक हम विलेज पे गए हैं जो बहुत ही पहाड़ी के हाइट पर है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट रीजन्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट विलेजेस। हमने एक्चुअली जाना था यहाँ से आगे। एक विलेज है जो 500 years बिफोर क्राइस्ट है। तो रास्ते में हमें ये मिली, ये वाली विलेज मिली। तो हमने कहा चलो इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग घर है, ट्रेडिशनल घर है, तो उसको भी आपको उसकी वीडियो, उसके बारे में भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। यहाँ से इसका एक्सटीरियर जो है वो टिपिकल कबायली इलाकों का है, पहाड़ी इलाकों का है एक्सटीरियर इसका। वही डिफेंसिव किस्म की वॉल्स है, छोटे छोटे दरवाजे हैं और लकड़ी के पत्थरों के बने हुए घर और मार्केट है। वो है सामने मेन रोड जिससे अभी हम आए थे। और ये खूबसूरत चश्मों से होते होते ये जी नेचुरल ग्लेशियर वाटर्स की चश्मे, ये है इस घर का आउटडोर। और बिल्कुल ये एक पहाड़ी माउंटेन रेंज के बिल्कुल साथ है। और ये जी चश्मों का पानी है। यहाँ से होते होते अब हम घर के अंदर आ रहे हैं। ठीक है जी, ये हिना ने बहुत मेहमान नवाज है हिना। और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये है वुड लॉग्स। वुड लॉग्स हर घर में होती हैं क्योंकि ये जो है इनका लकड़ी जलाते हैं और लकड़ी से ही अपनी एनर्जी गेन करते हैं। वुड्स तो यहाँ पर बहुत एक्सेस है। ये चेरी का दरख्त है। नहीं, हाँ, ये सेब का दरख्त है। आओ वो अच्छा वाला अच्छा सेब अच्छा सॉरी, ये सेब का दरख्त है। अभी मुझे पहचानने में काफ़ी देर लगेगी। और ये चेरी का दरख्त है। हर घर में एक सेब और एक चेरी और भी बहुत से फलों का दरख्त होते हैं। छोटा सा चमन है, घर के गार्डन है, छोटा सा गार्डन है घर के अहाते में। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पर ये बैठने की जगह है इनकी, इवनिंग इंटरटेनमेंट बैठने की जगह है। यहाँ पर ये लोग इवनिंग में बैठते हैं जब धूप थोड़ी कम होती है, पंखा चला हुआ है और यहाँ पर बैठ के उन्होंने स्विंग करनी है, काम करने हैं, पढ़ाई करने हैं, तो वो यहाँ पर बैठ के आराम से कंफर्टेबली ये बैठ के यहाँ पे ये लोग करते हैं। ये उनका एक कॉमन रूम टाइप है और वो भी ओपन एयर कॉमन रूम। सामने गार्डन है, फ्रेश एयर आ रही है और पंखा भी लगा हुआ है। और साइडों के ऊपर ये बेलें वगैरह हैं, फूलों की बेलें हैं सारी ना। और यहाँ पर ही इनका ये चूल्हा बना हुआ है, स्टोव हीटर। हाँ, हीटर बना हुआ है। पत्थर से उन्होंने, पत्थर का बना हुआ है ये स्टोन का बना हुआ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टोन का है। उसके ऊपर ग्रिल लगाई हुई है उन्होंने। इसके ऊपर ये लोग खाना पकाते हैं, हाँ, खाना पकाते हैं और ये ऑन ही रहता है तकरीबन। इस वक्त भी ये ऑन है, नहीं अभी ऑफ किया है। अभी ऑफ किया। अच्छा, अभी ऑफ किया हुआ है। ये देखिए जी, पत्थर का बना हुआ है। ये पत्थर के ऊपर उन्होंने ये स्टोव बनाया हुआ है खाना पकाने के लिए, क्योंकि पत्थर तो यहाँ पर हर वक्त पहाड़ों से गिरते रहते हैं। कि ये वाली टैंक हर घर में होती है, वाटर टैंक। गिलगित के मैंने हर घर में देखी है ये वाटर। गर्म पानी की है ये ठंडा पानी है। स्टोर करते हैं जो इनका ग्लेशियर का पानी आता है, चश्मों का पानी आता है, वो बर्तन वगैरह धोने के लिए यहाँ पर ये स्टोर करते हैं। नॉर्मली वो घर के बाहर उन्होंने इस तरह की एक जगह बेसिन टाइप बनाया हुआ है, वहाँ पर वो बर्तन धोते हैं जी। ये इनका छोटा सा ये, साथ ही साथ ये इनका किचन है जी। ये बहुत ट्रेडिशनल किस्म का किचन है और सेमी ट्रेडिशनल है। साथ ये यहाँ पे जी ये रोटियाँ पका रही हैं। ये इन्होंने
मॉडर्न तरीके से भी किचन को डेकोरेट क्या सेटिंग की हुई है। कंटेम्प्रेरी सिंक लगा हुआ है और साथ इसके स्टोरेज की जगह है, ऊपर अलमारियों में स्टोरेज की जगह है सारे। और साथ साथ ये यहाँ पर ये भी लगा हुआ है, कुकर भी लगा हुआ है, ये हॉट प्लेट भी, चूल्हा भी चला हुआ है। और साथ इनके ये ट्रेडिशनल किस्म की इनकी बुखारी जो चिमनी के ज़रिए ऊपर इसका एग्जॉस्ट जाता है बुखारी का। और ये जो है ये ज़्यादा सर्दियों में यूज़ होती है ना, गर्मियों में भी होती है? नहीं, गर्मियों में नहीं। ये सिर्फ सर्दियों में यूज़ होती है क्योंकि इसको जब यहाँ से खोलती हैं ना, यहाँ पर वो लकड़ियाँ डालते हैं और लकड़ियाँ डाल के इसको जलाते हैं बुखारी को, जिससे वो हीट भी प्रोड्यूस होती है और साथ साथ खाना भी पकता है। यहाँ पर जी ये ज़बरदस्त रोटियाँ बनाई जा रही हैं मेहमानों के लिए और घर वालों के लिए ज़बरदस्त तरीके से रोटी पक रही है यहाँ पर जी। क्योंकि ये सर्दियों में बहुत ठंडा होता है, इसलिए ये किचन के साथ ही उन्होंने ये बैठने की एरिया एक बनाया हुआ है, जहाँ पे इस वक्त फ़िलहाल ये। और ये क्या है? और यहाँ क्या आलू है? यहाँ खेतों के आलू हैं। ये देखिए जी, ये ऑर्गेनिक खेतों के आलू हैं जो उन्होंने रखे हुए हैं यहाँ पर। ये अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे बैठ के खाने का एरिया है, लेकिन विंटर्स में ये बिस्तर होते हैं वो यहाँ पर बिछा लेते हैं। हाँ, और यहाँ पर भी एक बुखारी होती है और सारे इधर ही बैठ के टाइम गुजारते हैं और इधर ही सोते भी हैं क्योंकि वो जगह वार्म रहती है। हाँ जी, चलें जी। हाँ, हमारे लिए उन्होंने लंच का बंदोबस्त किया है ट्रेडिशनल वे से। रोटी, चपली कबाब, घर की रोटी, घर के क्यूकम्बर्स, ये है देसी घी, चटनी और ये ड्यू ड्रिंक जो मैंने फ़र्स्ट टाइम पिया और मुझे बहुत मज़े का लगा और ये जी ये चटनी है। इन लोगों की मेहमान नवाजी जो है वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। बहुत मेहमान नवाज और बहुत ही मिलनसार सुंबल के लोग चलते चलते किचन हमेशा यहाँ पे घरों से बाहर ही होता है क्योंकि बुखारी की जो फ्यूम्स हैं वो दे कैन बी डेंजरस, सो इसलिए घरों के बाहर ही जो है वो। अस्सलाम वालेकुम जी। ये इस घर के 3 बेडरूम्स हैं। ये है एक बेडरूम जो गेस्ट रूम के तौर पे भी, ड्राइंग गेस्ट रूम के तौर पे भी यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे देखिए जी, खिड़की के बाहर से ही ये बेलें लगी हुई हैं, फूलों की बेलें हैं, जिसकी वजह से रूम टेम्परेचर बहुत लो होता है। यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ी, हाँ वो तो मेन रोड पर आती है ना। हाँ देखिए, यहाँ पर उन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पर बैठते भी हैं लोग और अगर सोना होता है तो सो भी जाते हैं। ठीक है। एक और फीचर हर गिलगित के घर में, यहाँ पर एक सोड होती है और एक गन होती है हर घर में। क्योंकि ये जो है ये ट्राइबल एरिया है, वॉरियर्स का एरिया है, तो हर ट्राइब ये सिंबलाइज बहादुरी का, वॉर का, अपने ट्राइब का सिंबल होते हैं, वो यहाँ पे भी बैठ सकते हैं। और एक रूम ये भी है, एक बड़ा रूम ये है, ये भी, इसमें बेड भी लगा हुआ है। यहाँ पर सोफ़ा कम बेड भी है। यहाँ पर कौन सोता है? अम्मी अब्बू का अब्बू। अच्छा, ये सोफ़ा कम बेड है। और यहाँ पर एक ये रूम है। यहाँ पर भी देखिए, ये उन्होंने वही तरीका, इर्द गिर्द ट्रेडिशनल, सेंटर में कारपेट और इस साइडों के ऊपर सिटिंग का एरिया। ये सब चीज़, जितने भी कबायली इलाके होते हैं, जितने भी पहाड़ी इलाके होते हैं, उन सब में ये बैठने का ट्रेडिशनल, चाहे आप KPK में चले जाएं, आप बलूचिस्तान चले जाएं, कोयटा चले जाएं, जहाँ पे भी चले जाएं, वहाँ पे ये बैठने का ट्रेडिशनल तरीका, चाहे अफ़गानिस्तान भी चले जाएं तो वहाँ पे भी यही सब तरीका ऐसे होता है। और ये क्या है? ये वॉशरूम है। अच्छा, एक इनका अटैच वॉशरूम है इधर,
और एक उनका वॉशरूम है इधर। तो घर में 2 वॉशरूम्स हैं। नहीं, उस कमरे के अंदर। चले जी, आए देखिए जी। ऊपर एक कमरा है जो अभी यूज़ नहीं है होता। स्टोर है, सनरूम है, लेकिन एक रूम है यहाँ से लकड़ियों की। एक ये भी स्टोर है यहाँ पे। आए, इधर तो मैं जा रही हूँ। बहुत गर्म है ये कमरा। ये कमरा भाई बहुत ज़्यादा गर्म है। लेकिन फ़िलहाल ये स्टोर रूम है, ये यूज़ के लिए नहीं है, उनके लिए स्टोरेज के लिए है अगर ज़रूरत पड़े। और ये भी बन रहा है कमरा। नहीं, कमरा नहीं, कैंची है ना ये। अच्छा, इसके साथ ही है। हाँ, इसके साथ। हाँ, लेकिन ये कि अभी ये स्टोर है। टाइम बहुत ज़बरदस्त। मैं उतर जाऊँ, उतरना मेरे लिए मुश्किल होता है। मुझे नहीं था, लेकिन उतरना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। कितनी आराम से उतर गई। इसके साथ ही जी, ये तो मैंने आपको घर का इंटीरियर दिखा दिया। अब मैं आपको एक्सटीरियर दिखाती हूँ। उफ, इतनी सी सीढ़ियाँ चढ़ के मैं थक गई जी। ये भी लकड़ियाँ काटने के लिए या कुछ बना रहे होंगे। यहाँ पर भी वाटर स्टोरेज का टैंक है। यहाँ पर हर घर में ये अपना छोटा सा खेत लगाते हैं। हाँ, सब्जी के लिए ना, अपनी सब्जियाँ खुद ग्रो करते हैं। खुद उगाओ, खुद खाओ, खुद उगाओ, खुद खाओ। तो ये क्या लगा हुआ है अभी? मूली? नहीं, असगर। असगर लगा हुआ है। अच्छा, ये असगर है जिसको हम सैलड लेटिस कहते हैं। ये वो है। ये जी बीन्स लगी हुई है। यहाँ पे बीन्स लगी हुई हैं। ये एक टमाटर का पौधा लगा हुआ है। ये मकई कौन है? ये क्या है? फलियाँ, फलियाँ। यहाँ पे भी वो लगा हुआ है, छोटा सा है। और मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं, थोड़ी सी उन्होंने मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं। यहाँ पे भी कोई सब्ज़ी लगाई हुई है। तो नियरली हर घर में एक सेल्फ कंटेन फार्म मिलता है। तो ये घर की बैक साइड पे चलते हैं। ये फूल लगे हुए हैं। ये बकरी भी है इनकी। बकरी का क्या दूध लेती हो आप लोग, यूज़ करते हो? ये बकरी है इनकी अपनी, पहाड़ी बकरी है। इसके सींगों से आपको लग रहा होगा इसका ये दूध घर का यूज़ करते हैं। ये इसका चारा। इधर से किधर से जाना है? इस दरवाजे से जाना है, लेकिन ऊपर जाना काफी मुश्किल है। मुश्किल है, सीढ़ियाँ नहीं है। अच्छा, ये जी ये इनका घर का टावर है, क्योंकि यहाँ पर एक विलेज कंसेप्ट है। टावर जो है विलेज में लगाया जाता था, ताकि जो है ये ट्राइबल एरिया में, ताकि ऊपर से बैठ के वो देख सके कि कहीं से कोई हमला करने तो नहीं आ रहा। तो इस वजह से ये हर घर में ये टावर, और इन केस ऑफ एमरजेंसी तो इसमें से फायर सिग्नल भी वो दे सकते थे। यहाँ पर जी लकड़ियाँ काट रहे हैं खाना पकाने के लिए। और ये कढ़ाई है। अंदर मैं नहीं जा सकती क्योंकि इसको खोल दो। अंदर नहीं जा सकती क्योंकि ये सीढ़ियाँ इसकी टूट गई हुई हैं विद टाइम। तो ये जी ये है स्टोरेज, इसका एंट्रेंस। और यहाँ से टावर से ऊपर जाते हैं छोटी स्टेयर्स के साथ। यहाँ पर क्या लकड़ियाँ काट रहे हैं? इसको कैसे काटते हैं? ऐसे करके कुल्हाड़ी से? हाँ। जी मैं भी ज़रा पहाड़ पे आके पहाड़ी बनने की कोशिश करती हूँ। अरे ऐसे? हाँ।
बड़ा मेहनत का काम है इसमें। लकड़ी काटना आसान तो नहीं है। नहीं तो कौन काटता है? आप लोग काटते हो? नहीं, हाँ, मर्द काटते हैं। मर्द काटते हैं। जी ये बहुत पावर का काम है लकड़ी काटना, इसलिए यहाँ के जो मर्द हैं वो इन कुल्हाड़ियों के साथ लकड़ियाँ काटते हैं, जिससे वो खाने के लिए लकड़ियों को खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी इनका एक गेट है, गाड़ी यहाँ से आती होगी। हाँ, यहाँ पे भी इनका गेट है और जो मेन रोड से जो इनकी गाड़ियाँ आती हैं वो यहाँ से अंदर आती हैं। ये देखें जी, यहाँ से। ये है गिलगित के एक छोटे से गांव जो पहाड़ी के ऊपर है, सबील। उसके घर का मैंने आपको दिखाया है कि एक ट्रेडिशनल वे प्लस थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी और ट्रेडिशनल वे से वो लोग कैसे रहते हैं। जी ये घर तो अब हमने देख लिया। अब हम आपको जगलोट के पुराने जो कहते हैं कि 500 साल पुराना वो इलाका है, वो गांव है, वहाँ पर हम आपको लेकर जाते हैं। गिलगित के पास ये एक गांव है यगोट, जिसको ये कह रहे हैं कि ये 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। कुछ तो यहाँ पर नए घर बन चुके हैं, लेकिन अभी भी रियूइंस, पुराने घरों की रियूइंस है। चले जी, हम आपको नज़र आ ही रहा होगा। हाँ जी, स्टार्टिंग में ये जी इस गली में से गुजर के ये जो मेरे सामने घर नज़र आ रहा है, अभी तो ये इन पत्थरों का बना हुआ है। छोटी सी खिड़की है, बिल्कुल अंदर से डार्क एंड ग्लूमी है, कुछ भी अंदर से नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। ये देखिए जी, ये बिल्कुल डार्क है। और इनसाइड ये जो घर है ये 500 साल पुराना है, कंस्ट्रक्शंस वैसी है, इसको कोई यूज़ नहीं करता। बांस कुछ इसके है मेरे कैमरे पे सारी बांस जो इसके हिस्से हैं वो इन्होंने माल मवेशियों के लिए रखे हुए हैं, लेकिन इनमें अब कोई रहता नहीं है। अभी भी कुछ ये बड़े बड़े पत्थर हैं जो मैं यहाँ से आपको अंदर लेके जाती हूँ। ये जी, ये देखिए पुराने जो इनके 500 साल पुराने जिस तरह वो रहते थे अंदर से, कंस्ट्रक्शंस, पिलर्स, वुडन पिलर्स, ये अभी ये वैसे ही हैं, लेकिन कोई रह नहीं रहा इसके अंदर। ये पत्थर, ये क्या चीज़ है? ये बस यहाँ पर मार रखते हैं। अभी पहले क्या था? पहले कुछ नहीं था, अभी बना, ये नहीं है। अच्छा, ये यहाँ पर भी ये अपने जानवर रखते हैं। और ये क्या है? ये पुरानी है। ये क्या है? इसमें क्या है? घर घर है, खोल के देखना जी। ये भी पत्थरों का है, पुराना घर था ये पुराना घर था। इस आपको नज़र आ रहा है, अंदर जाके मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी एक पुराना घर है, लेकिन अभी इसमें ये अपने मवेशी रखते हैं, रहता कोई नहीं है। छोटे छोटे दरवाजे हैं इनके। जितने भी ठंडे मुल्क होते हैं उन सब के दरवाजे छोटे छोटे होते हैं ताकि उनको गर्म रखा जाए। यहाँ पे भी अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे भी देखें पुराने छोटे, ये भी बंद है, इसमें भी मवेशी हैं। यहाँ ये भी पुराने घर हैं, इसमें सब माल मवेशी उन्होंने रखे हुए हैं, कोई रहता नहीं है। चलें जी, हम आपको, लेकिन ये जो है ये सारे 500 साल पुरानी ये है जगह। अब यहाँ से हम आपको आगे लेके जाते हैं। पत्थर रियूइंस पत्थरों के वैसे ही हैं। अंगूर की बेलें लगी हुई हैं यहाँ पे, इसके ऊपर अंगूर भी लगे हुए हैं। अंगूरों की बेलें जगह जगह आपको नज़र आएंगी। यहाँ पे उन्होंने जो बैरियर्स बनाए हुए, डिवाइड किया हुआ है, माल के, इनके जो मवेशी हैं, एनिमल्स, वो वहाँ से निकल ना सके उनके लिए ये इन्होंने छोटी छोटी लकड़ियों का ये बनाया है। घर है लेकिन इस पर कोई नहीं रहता, इट्स लाइक पिच ब्लैक। सिर्फ इसमें इन्होंने है और घास फूस
जमा। यहाँ लेकिन लेडीज है। लेडीज अंदर है। अच्छा ये बना देती हूँ, ठीक है। ये यहाँ का ट्रेडिशनल विलेज हाउस है। ये बुखारी लगी हुई है जिसमें ये लकड़ियाँ जलाते हैं बुखारी में, और ये बुखारी की गैस ऊपर जाती है। यहीं पे ही ये लोग खाते हैं और यहीं पे ही ये लोग सोते हैं। जी ये है इनकी विलेज लाइफ। घर जो है इनकी छतें जो है इनकी लकड़ी की बनी हुई है। ये छतें लकड़ी की, पूरा घर ही लकड़ी, तकरीबन लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन जो आउटलाइन है घर की वो पत्थरों से बनी हुई होती है इनकी। यहाँ से अब हम बाहर निकलते हैं क्योंकि ये एक कबायली, यहाँ के हिसाब से कबायली इलाका है, और यहाँ पे लेडीज़ की और फीमेल की पिक्चर। ये क्या है? ये वॉशरूम है। तो उनकी वीडियोस बनाना उन्होंने सख्ती से मना किया है। ये कोई रहता है इसमें? नहीं रहता है। ये भी मवेशी खाना बनाया हुआ है। हाँ। अच्छा, यहाँ पर नहीं। यहाँ पे कोई रहता है? हाँ। देखो, अभी सारे गाँव में। अच्छा अदबर जी। यहाँ पे भी, ये भी इनका एक रेजिडेंशियल एरिया है, जो पुराने घर को उन्होंने एक रेजिडेंशियल एरिया बना दिया हुआ है। अंगूर की ये बेल हर घर में होती है, चाहे नया हो या पुराना हो। ये जी लकड़ी की सीढ़ी है जो ऊपर जाती है। यही वुडन छोटे से दरवाजे हैं। लेआउट सबका सेम है, लेकिन मिट्टी के घर हैं। इनका सिर्फ ये है कि इनकी बुखारी जो है वो बाहर है। इन्होंने अपनी बुखारी जो खाने पीने का जो बंदोबस्त किया है वो बाहर किया है। चले जी, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ चलो बस ख़त्म हो गया। खत्म। चलो जी, हम अपने गाइड के पीछे पीछे चलते हैं। ये देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं। हाँ जी, अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम आगे जाते हैं तो जगह अच्छी। हाँ, अब ये हम मुझे दूसरी जगहों पे लेकर जा रहा है। क्या पता दरिया में की तरफ। उप्स, ना पड़ी लो तो क्या बात। ये जी पत्थरों के ऊपर से चलते चलते, ये लोग तो यहाँ के माहिर एक्सपर्ट है, आराम से पत्थरों के ऊपर चल जाते हैं। मैं भी बस ऐसा एक्सपर्ट होने वाली हूँ। कुछ अर्सा और रह गई तो मैं भी एक्सपर्ट हो जाऊंगी। उप्स, अब कहाँ जा रहे हैं हम? कितनी दूर है? ये किस चीज़ का दरख्त लगा हुआ है? ये दरख्त, ये वो फाग कहते हैं ना, फाग। अंजीर फिग उसका है। स्टेप बाय स्टेप मैं इन पत्थरों से होके भी आगे जा रही हूँ। अरे मेरे अपने लेसेस। हाँ, यहाँ पर ये दरिया है। उस मेरे हाथ पे ना ये बिच्छू बूटी काट गई है और ये इतनी खुजली हो रही है ना कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा जी, मुझे जो ये नेटल यहाँ का काटा है, उसके साथ ही ये वाला पौधा भी लगा हुआ था, जिसको आप अपने हाथ पे रब करें तो उसकी पॉइजनस इफेक्ट ख़त्म हो जाती है, और मुझे अभी बहुत सूदिंग हो रहा है। तुम्हारा जी, यहाँ का एक पुराना कब्रिस्तान है, लेकिन किसी को नहीं पता कि ये किसका कब्रिस्तान है ये। लेकिन इनके कहने के मुताबिक ये एक कब्रिस्तान है, और इसके ऊपर ये छत डली हुई है। इसके साथ ही मस्जिद भी है। मस्जिद कहाँ पर है? हाँ जी, और इसके साथ ही मस्जिद भी है। क्या नाम है? बिलाल मस्जिद। जी, ये है मस्जिद, ये इनकी है बिलाल मस्जिद। चलो
यहाँ से जी अब हम ऊपर जा रहे हैं इन पत्थरों से होते होते। अरे मेरे हाथ में इतना कुछ है कि मेरा ही बैलेंस आउट होगा। चलिए जी, हम अब मेन रोड की तरफ पहुंच गए हैं। ये जी जगलोट यागोट जी, जागोट जी, ये है जी जागोट विलेज, पहाड़ों के दरमियान में, जहाँ पे अनार लगा हुआ है, सेब लगे हुए हैं, खुबानियाँ लगी हुई हैं और दरिया का पानी बह रहा है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आ गई होगी और ज़रूर आई होगी, क्योंकि यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है, डाइवर्सिटी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह आपको गिलगित की एक और वीडियो के साथ मिलते हैं। सी यू सून।